देखो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन हो गए थे उनमें हमने क्या यूज़ किया था, फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था बताओ, an = a + n - 1 × d। ठीक है, जिसमें a आपका क्या था, फर्स्ट डिजिट थी, d क्या था, कॉमन डिफरेंस था, और n क्या था, टर्म, और an क्या था आपका, an था आपका लास्ट टर्म। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा है विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, और AP आपको क्या दे रखा है, 3, 15, 27 और 39 will be 132 more than its 54 term, will be 132 more than कितना, 54th टर्म, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई भी सीरीज गिवन होती है तो उस सीरीज में हम क्या करते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि वो AP है या नहीं है, उसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका a + n - 1 × d = 132 मोर देन प्लस a + n माइनस मतलब 54 - 1 × d। ओके, यहाँ तक आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि इस सीरीज़ का पहले इस सीरीज़ की टर्म निकाली है, उसके बाद उसने बोला है 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, तो 132 मोर देन प्लस a + 54 - 1 × d। अब a की वैल्यू कितनी हो गई, 3, n आपको फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट कितना हुआ, 12 = 132 प्लस a + 54 - 1 कितना हो गया, 53d। ओके, अब यहाँ पे आओ, क्या लिखना है, 3 + 12n - 12 = 132 प्लस a + 53d। यहाँ पे भी a और d आपको इस वाली सीरीज से लेना है, तो 12n - 9 = यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू आपकी क्या हुई थी, a की वैल्यू है आपके पास कितनी, 3 और प्लस 53, और d आपका कितना था, 12, तो इधर हुआ आपका 12n - 9 = 135 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 करो, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 1 3 5 6 3 और 6 कितना हो गया बेटा, 636। अब 636 को प्लस करो, 12n - n, 636 को 135 में प्लस करो, 6 5 11, 3 3 6 7 और 6 1 7 कितना बचा, 7 7 1, या 12n = 7 7 1 + 9, तो 7 7 + 9, 9 1 10, 7 1 8, तो कितना हो गया, 12n = कितना हो गया बेटा, 780। अब n की वैल्यू निकालो, तो n की वैल्यू 780/12, 12 6 जा 72 और 12 5 जा 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 65। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन में क्या था कि एक सीरीज दी थी और उसने कहा था कि विच टर्म ऑफ एन AP दिस वन विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, तो 132 मोर देन का मतलब क्या हुआ, 132 प्लस a + 53d। ओके, अब इधर से आप a और d की वैल्यू इस वाली सीरीज से ही निकालोगे, उसके बाद यहाँ पे a + n - 1 × d को सोल्व करके 12n - 9 इसको हमने सोल्व करके और n की हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि देखो, जिस तरीके का क्वेश्चन 13 है ना बेटा, उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, और वो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने वो वाला क्वेश्चन सीख लिया ना, तो उसके जैसे जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसे सॉल्व इजीली कर पाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का बस आपको मेथड समझना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, किससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से। ओके, क्या हो रहा है, डिविजिबल। ठीक, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर में n फाइंड आउट करना है। तो n जब हम फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू हमारी क्या होगी, देखो हम कैसे निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे,
देखो 3 डिजिट नंबर आपका कहाँ से शुरू होता है बेटा, 100 से। उसके बाद हमें ये चेक करना है 100 के बाद कि जो भी आपके नंबर आएंगे वो किससे कट होना चाहिए, 7 से, और कितना प्रॉपर तरीके से कट होना चाहिए। मीन्स इसका मीन्स क्या है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर मैं 100 को शुरू करती हूँ तो क्या 100 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 101 करो, 102 करो, 103 करो, 104 पे आओ। तो मैंने 104 को इस तरीके से लिखा, 7 1 जा 7 3 4, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2, क्योंकि सॉरी क्या होना चाहिए, 5, क्योंकि 7 5 से क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, तो मैंने चेक करा 101 भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ, क्या हो गया कट, 105। ओके, अब सेकंड नंबर, सेकंड डिजिट क्यों निकालनी है, सेकंड नंबर सॉरी क्यों निकालना है, क्योंकि हम डी तो तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास 2 नंबर होंगे। तो वो डी आप कैसे निकालोगे, आप 7 प्लस कर लो, 105 में 7 प्लस कर लो, 8 9 10 11 12, कितना हो गया 112। इसके बाद आप 112 में फिर 7 प्लस कर सकते हो, तो आपकी उस मतलब सीरीज आपकी बन जाएगी। अब आ जाओ लास्ट वाला नंबर, लास्ट मतलब एन निकालना है। और एन आप कैसे निकालोगे कि हमारा 4 डिजिट का नंबर क्या हो गया, 1000। 1000 से जस्ट पहले क्या नंबर है, 999, क्योंकि उसने नंबर्स क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर। तो 999 में उस तरीके से अपोजिट मतलब सीक्वेंस लेके जाओ, तो 998 997 995। अब आप डिवाइड करके देखो 7 को 995 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, 994। क्या आना चाहिए, 994। अब ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 105, डी की वैल्यू क्या हो गई 112 माइनस 105 7, और ए एन क्या हो गया आपका 994। और अब आप क्या निकालोगे, एन। फिर से रिपीट करती हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो आपको क्या है, पहले 3 डिजिट नंबर की सीक्वेंस बना लेनी है और जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर हमारा क्या था, 705 112, और लास्ट वाला नंबर क्या निकला, 994। तो ये तो हो गई लास्ट टर्म, दिस वन फर्स्ट डिजिट और दिस वन कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ए एन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 994 105 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। माइनस करो 994 में 105 माइनस करो, कितना बचा यहाँ पे 9, इधर कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना बचा 8। तो यहाँ पे हो गया आपका 889 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब 889 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू क्या हुआ, एन माइनस 1। 889 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 1, इधर 8 7 2 जा 14, और 7 7 से कितना हो गया 49। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 127 प्लस 1, तो क्या आ गया 1828 राउंड। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन में क्या था, 3 डिजिट नंबर था, किससे डिवाइड होना चाहिए 7 से। तो आपको याद रखना है कि जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 से शुरू होता है, तो आप उसी तरीके से डिवाइड करते चले जाओ जब वो 7 से डिवाइड ना हो जाए। तो मैंने चेक करा कि पहला नंबर 105 बन रहा है जो 7 से डिवाइड होता है। सेकंड नंबर आपको इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस निकलेगा तभी जब आपके पास 2 डिजिट हो। तो आपने 105 में 7 प्लस कर दोगे तो 112 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लास्ट टर्म निकाल लो, 1000 से पहले नंबर्स को डिवाइड करते चले जाओ जो 7 से डिवाइड हो जाए। जो 7 से डिवाइड होगा ऐसा नंबर 994 बना है। उसके बाद हमने टर्म का फॉर्मूला रख कर एन की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर पाओगे, लेकिन सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में मल्टीपल है या वो डिविजिबल है, और किस नंबर से डिविजिबल है, और कितने डिजिट का वो नंबर है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इतने फटाफट आप सीरीज बनाओ
और सीरीज बना के मुझे कमेंट करो कि सीरीज में आया क्या है, ठीक है। बनाओ, देखो लिखा क्या है क्वेश्चन में, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई, क्वेश्चन नंबर 14 की मल्टीपल्स के 4 लाई बिटवीन किसके, 10 और 250 के, 10 और 250 के, हाउ मैनी मल्टीपल्स उसने पूछे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ भी n की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, बिटवीन बोला है 10 और 250 के बीच के, तो 10 और 250 के बीच के नंबर, इट मीन्स आपको ना तो 10 को इंक्लूड करना है और ना ही 250 को इंक्लूड करना है। इसके बीच के नंबर निकालो तो 4 का मल्टीपल क्या होगा बताओ, 12। उसके बाद 4 का मल्टीपल क्या होगा, 16, और लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा जो 4 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, 248, क्योंकि 4 6 24 और 4 2 8। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो निकालना a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 16 माइनस 12 4, और n आपका क्या हो गया मेरे बच्चों, 248, ठीक है। अब फटाफट आप n निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको टर्म का फॉर्मूला भी याद है और आपको a और d हम कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है, ठीक है। तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ओके। माइनस करो, 8 2 6 3 2 236 n माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ पे आप निकालो तो 236 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1, डिवाइड करो 236, 4 5 20 और 4 9 कितना होगा 36, तो 59 इक्वल टू n माइनस 1। या n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 59 प्लस 1, तो कितना हुआ 60, कितनी हो गई 60 टर्म, ओके। मैं फिर से बता देती हूँ, आपको मल्टीपल्स निकालना था कि हाउ मैनी 4 लाई बिटवीन मल्टीपल्स, 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है कि आपको क्या करना है कि नंबर्स में 12 और 16 जो 4 से डिविजिबल हो जाए और 4 के मल्टीपल भी हो, एक ही बात है, या तो डिविजिबल हो रहे हो या उसके मल्टीपल हो रहे हो। तो आपको शुरू के 2 डिजिट्स निकालनी है और फिर लास्ट वाली वैल्यू निकालनी है, और लास्ट वाली वैल्यू आपको पता है क्या बोलते हैं, हम उसको an बोलते हैं, ठीक है। तो आपको देखो फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर 12 हो गया, सेकंड 16 हो गया, और जो लास्ट वाली डिजिट है वो 248। उसके बाद आपको पता ही है कि हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे और टर्म का फॉर्मूला रखेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फटाफट रीड करो और क्वेश्चन को करना शुरू करो। देखो बेटा, अब तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपको फॉर्मूला भी पता चल गया होगा, क्वेश्चन करने का मेथड भी पता चल गया होगा, और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो भी पता चल गया होगा। तो अब आप फटाफट अपने आप क्वेश्चन करते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से क्या बोला है, n ही निकालना है, लेकिन इस बार उसने सीरीज 2 सीरीज दे दी, 63 65 67 एंड और क्या बोल दिया बेटा 3 10 17, और उसने क्या बताया है कि ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो उसने कहा है कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, और इक्वल का आपको पता ही है क्या होगा। इक्वल में पहले आप क्या निकालोगे, इसका निकाल लो टर्म का फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 और d कितना हो गया बच्चों 2, 65 माइनस 63 कितना होता है 2। उसके बाद अब यहाँ से निकालो तो क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 और d कितना हो गया 7। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ये भी सबको क्लियर हुआ होगा। अब 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, उसके बाद क्या बचा माइनस 5n माइनस 65, या n की वैल्यू आपकी क्या होगा, माइनस से माइनस कट 65 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो क्या हो गया n की वैल्यू 13 टर्म, ठीक है। देखो बेटा, अब तक आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हो, आपको क्वेश्चंस में हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्लियर होने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन रीड करो और फटाफट क्वेश्चन करते हुए चले जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर
16 पे, 15 भी हो गया। क्वेश्चन 16 पे आओ कि आपको एपी डिटरमाइन करनी है। एपी मैंने आपको बताई थी कि जो एपी की जो टर्म्स है वो हम कैसे निकालते हैं। अगर किसी बच्चे को याद है तो बताओ मुझे कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि एपी की जो टर्म है वो कैसे निकलेगी। क्या होती है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। क्या होता था, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, और कहाँ तक हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस एन डी तक। ये सबको याद होगा। तो आपको एपी डिटरमाइन करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16। और थर्ड टर्म क्या होती है बताओ मुझे फटाफट। थर्ड टर्म क्या होगी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। तो ए प्लस 3 माइनस 1 2d इक्वल टू 16, एक इक्वेशन। आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन। फिर उसने क्या बोला है कि सेवन टर्म क्या हो गई, ए प्लस 6d एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। देखो बेटा, अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्सीड्स लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज से कम है। मतलब a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। मतलब क्या लिखा है कि सेवन टर्म जो है वो एक्सीड्स है किससे, फिफ्थ टर्म से। किससे है, फिफ्थ टर्म से। ओके, तो यहाँ पे हो गया a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। इससे कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12। या d की वैल्यू कितनी हो गई, 2 6 12। d की वैल्यू निकलने पे ही अब आप a की वैल्यू निकालो। क्या हो गई, a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो a प्लस 2 6 12 इक्वल टू 16, या a इक्वल टू 16 माइनस 12। तो a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों, 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उसने कहा है एपी बनाओ, तो एपी क्या हो गई, ए प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक है, रखो वैल्यू 4 प्लस 6 4 प्लस 2 6 12। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 10 और 10 प्लस 4 16। ठीक है, तो ये आपकी एपी की सीरीज बन चुकी है। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या था कि थर्ड टर्म 16, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16। सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। हमने उसे सॉल्व करा, d वैल्यू निकल चुकी है। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, a निकाल लिया। a के बाद AP जब डिटरमाइन करी तो a प्लस d a प्लस 2d में वैल्यू रख दी। ठीक है, इसके बाद जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसमें एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जो किसी के स्कूल में नहीं बताया जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 17 को हम बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत कम स्कूलों में ये वाला फॉर्मूला बताया जाएगा और आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को फाइंड आउट बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है कि फाइंड द 20 टर्म, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या लिखा है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। और इसमें अलग क्या है, इस वाले क्वेश्चन में यही अलग है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म लिखा है। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म लिखा हो या फ्रॉम द एंड लिखा हो, और आपको क्या निकलवा रहा है, टर्म निकलवा रहा है। और सीरीज क्या है एपी की, 3 8 13 और 253। फिर से बताती हूँ कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3 8 13 और 253। और फ्रॉम द लास्ट टर्म का मतलब क्या है कि फ्रॉम द एंड। और ये लिखने के साथ ही आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अभी तो आपने टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अब आप फ्रॉम द लास्ट टर्म से ही आपका फॉर्मूला चेंज हो गया। और वो फॉर्मूला क्या है, a n माइनस 1 इंटू डी। ये ऐसा फॉर्मूला है जो कम स्कूल में बताया जाएगा, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो इस तरीके का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और आप फटाफट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ही निकाल लोगे। तो ए एन की वैल्यू बताओ क्या हो गई, 253। देखो फ्रॉम द लास्ट टर्म आते ही फॉर्मूले में ये चेंजेस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 253 इक्वल टू 253 माइनस एन कितना है 20 माइनस 1
और डी कितना है 8 माइनस 3 5, तो क्या हो गया 253 माइनस 19 इंटू 5 या 253 माइनस 5 9 जा 45 4 5 5 1 जा 6 95, तो 253 में से 95 माइनस करो 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना बचा 8 10 11 12 13 14 5 कितना आ गया आपका 158। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में फ्रॉम द एंड और फ्रॉम द लास्ट लिखा हो तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चेंज होने के साथ ही आपको पता है कि ए एन के स्पेस पे क्या रखेंगे, एन के स्पेस पे क्या रखेंगे और डी के स्पेस पे क्या रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका इसके साथ कंप्लीट होता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप फॉर्मूले वाइज आप इसको एक पेपर पे लिख के याद कर सकते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 क्या है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP 24। ठीक है, तो द सम मतलब आपको पता है ये सबको कि सम मतलब क्या होगा प्लस। तो 4th टर्म, तो 4th क्या हो गया बेटा a प्लस 3d प्लस 8 टर्म, तो 8 आपका क्या हो गया a प्लस 7d इक्वल टू क्या हुआ मेरे बच्चों 24। a प्लस a क्या हो गया 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन कटकर सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सकता है तो आप उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ। तो क्या हो गया a प्लस 2 5 10 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आओ कि एंड सम ऑफ 6 and 10 टर्म, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, तो 2a प्लस 9 10 14d इक्वल टू 44, तो a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो गया 22, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सबको क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब दो इक्वेशन बन गई तो दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके क्या करेंगे, बताओ बेटा, सब बताओ फटाफट, क्या करोगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10, तो d इक्वल टू 2 5 जा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब d की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो, तो a प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 12 या a इक्वल टू 12 माइनस 25, तो कितना हो गया माइनस 13, 5 2 3 और 2 1 1, तो a की वैल्यू माइनस 3। अब उसने बोला है फर्स्ट 3 टर्म निकालनी, और फर्स्ट 3 टर्म्स आपको पता है क्या होती है, a प्लस d a प्लस 2d, तो a की वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चों, a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी माइनस 13, फिर माइनस 13 प्लस d की वैल्यू क्या थी 5, फिर माइनस 13 प्लस 2 5 जा 10, तो माइनस 13 माइनस 8 और माइनस का 3, ये हो गई आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और अगर बच्चों आपको कोई डाउट हो ना तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि किस क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 19 और 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इजी भी है। ठीक है, कि सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू पुट करने के साथ ही आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, 19 में लिखा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। तो जो वो वर्क शुरू करता है ना वो 5000 रुपीज़ पे शुरू करता है, क्या है 5000 रुपीज़ पे। फिर उसने बोला कि एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, कि हर साल जो उसका इंक्रीमेंट होता है ना सैलरी में वो कितना होता है 200 रुपीज़ का, तो 5000 है और 200 रुपीज़ का आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो इनकम है वो कितनी पहुंच जाती है, और तब तक इंक्रीमेंट होता है जब तक कि उसकी इनकम 7000 तक ना पहुंच जाए। कहाँ तक ना पहुंच जाए 7000 तक, तो 7000 आपकी हो जाएगी लास्ट टर्म। है ना इजी क्वेश्चन कि एक इंसान की सैलरी तो 5000 है, हर साल 200 रुपये का, सिर्फ 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, और कब तक होता है जब तक कि उसकी सैलरी 7000 ना हो जाए। तो ए की वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चों 5000, डी की वैल्यू क्या हो गई 200 और लास्ट टर्म क्या हो गई मेरे बच्चों 7000। और आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो 7000 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है मेरे बच्चों 200, माइनस करो क्या हो गया
2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200 डिवाइड करो तो क्या हो गया 10 n माइनस 1 या n इक्वल टू 10 प्लस 1 कितना आ गया 11। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आओगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 का क्वेश्चन क्या है, रामकली। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 20 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, तो आओ आप कि रामकली जो है फर्स्ट वीक में कितने पैसे बचाती है 5 रुपये। तो रामकली जो पैसे बचा रही है ना फर्स्ट वीक में, कितने पैसे बचा रही है 5 रुपीज़। ओके, और उसके बाद उसका जो मतलब वो क्या करती है कि हर महीने अपनी सैलरी में 1.75 रुपीज़ बढ़ाकर और हर महीने सेव कर लेती है। मतलब क्या है कि 5 रुपये तो वो हर महीने सेव करती है सॉरी हर वीक में। हर वीक में पहले वीक में वो 5 रुपये सेव करती है। उसके बाद सेकंड वीक में वो क्या कर रही है कि 1 रुपया और 75 पैसे ऐड करके इतना उसने अमाउंट दूसरे वीक में ऐड कर लिया, सेव कर लिया। फिर थर्ड वीक में फिर 1.75 ऐड करके कर लिया। तो ये कितना हो गया 5 रुपीज़। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 1.75 और ए एन क्या हो गया मेरे बच्चों 20.75। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप एन निकालो। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 20.75, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, माइनस करो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, उसके बाद माइनस करो। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है आपको सबको, चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई डाउट है तो क्या करना है कमेंट। आ जाओ 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको डिवाइड करो। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 7 9 ज़ा कितना हो गया 63। तो 9 माइनस 1 9 इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन इक्वल टू 10 वीक। इसका मतलब यह है कि रामकली के पास हर वीक में वो 5 रुपये की सेविंग करती थी और 1.75 सेकेंड वीक से इंक्रीमेंट कर करके उसने अपने पैसे कहाँ तक पहुँचा दिए 20 रुपीज़ 75 पैसे में। तो उसने कहा उसने कितने वीक में अपने पैसे 20 रुपीज़ कर लिए, तो कितने वीक में कर लिए 10 वीक में। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, आपके टर्म के सारे मेथड सारे फॉर्मूले सब क्लियर होते हैं। कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट करना है, और कोई डाउट नहीं रहता है तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।